बड़ी अच्छी बात है। अभी तक तो हमें कहा जा रहा था कि इलेक्शन हराम है। अब चलिए अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब इलेक्शन जो है वो हलाल है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीका नज़ीर। आज का वीडियो जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इलेक्शंस के ऊपर मैंने बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक ऐलान जारी हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चुनाव का प्रचार जो है शुरू किया। लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो 2 सीट्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लोहा मनवाया और एक सीट जो है इंजीनियर रशीद साहब के खाते में आई। उनके बेटे अबरार रशीद ने उनके लिए कैंपेन किया और लोगों को यकीन दहानी दी कि उनके वालिद साहब लोगों के लिए काम करेंगे। खैर, जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर सरबराह जो है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि वो असेंबली इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बैक करेंगे, अपने साथियों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन खुद वो किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ऐलान जारी किया कि इलेक्शंस इन मखसूस डेट्स पर होंगे, तो उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो फैसला है बदल गया और वो अब गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हमें पता चली लोकसभा इलेक्शंस में कि जिन 2 सीट्स पे एक्स चीफ मिनिस्टर्स फाइट कर रहे थे, यानी कि महबूबा मुफ्ती जी और उमर अब्दुल्ला साहब, उन्हें एक भारी शिकस्त मिली। कश्मीर के लोगों ने उन्हें कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया और उनके बदले बाकी कैंडिडेट्स को चुना। खैर, ये तो लोकसभा की बात थी, लेकिन जो असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हमें देखने को मिले जिनको देखकर ना तो सिर्फ हैरानी होती है बल्कि ताज्जुब भी होता है कि ऐसा भी हो सकता है। जमात इस्लामी जिसके ऊपर बैन लगी है, अभी तक वो बैन लिफ्ट नहीं हुई है और जमात इस्लामी के कारकुन जो है उन्होंने भी ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो भी इलेक्शंस लड़ेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी पे बैन लगी है तो वो अपने सिंबल के अंडर इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, लेकिन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो भी इलेक्शंस में दिखाई देंगे। और इस जमात इस्लामी के बयान के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपना रिएक्शन इस पे दिया है और वो कहते हैं कि जो लोग कल तक कहते थे कि इलेक्शंस हराम है, आज वही खुद इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी अब इलेक्शंस हलाल हो चुके हैं। अच्छी बात है। अभी तक तो हमें कहा जा रहा था कि इलेक्शन हराम है। अब चलिए अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब इलेक्शन जो है वो हलाल है और इसमें हर किसी को अब शिरकत करने की जो है बात की जा रही है। हम तो पहले दिन से कहते आए ना, अब जो भी होगा जमहूरी तरीक़ों से होगा। अब 30-35 साल जमात इस्लामी का जो सियासी सोच जो रही है उसमें और आज के सोच में बदलाव आया है, जो बुरी बात नहीं है। हम तो, मुझे ख़त्म करने दीजिए, हम तो चाहते थे कि उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो बैन उठे और वो अपने पार्टी और सिंबल पे आए। खैर, इसके अलावा सरजान बरकती जो है, जो कि अभी जेल में है, उनकी बेटी सुगरा बरकती ने उनका नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन उस नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस पर कई एक्टिविस्ट ने ये सवाल उठाया है, अगर जेल्ड इंजीनियर रशीद साहब अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं, या वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो जिन्हें सिर्फ बेल मिली है, तो सरजान बरकती क्यों नहीं? सरजान बरकती अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वही सरजान बरकती है जिन्हें एक वक्त पर कश्मीर में आज़ादी चाचा के नाम से जाना जाता था। बहन से पूछो आज़ादी तो असीमत बोली, आज़ादी या रूस से पूछो आज़ादी तो गैरत बोली, आज़ादी तो गैरत बोली, आज़ादी तो यारूस से पूछो आज़ादी तो गैरत बोली, आज़ादी जब दरिया पूछो आज़ादी तो लहरें बोली, आज़ादी जब मान से पूछो आज़ादी तो ममता बोली, आज़ादी हम लेके रहेंगे आज़ादी, वादा हमारा आज़ादी, डंडा हमारा आज़ादी, हम तब भी मांगे आज़ादी, तारकोल लगा दो आज़ादी, हम तब भी मांगे आज़ादी, तारकोल लगा दो आज़ादी, तब भी मांगे आज़ादी, जेल तक भेजो। खैर, अभी उनका नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है और
अभी सुगरा बरकती, उनकी बेटी जो है, उनका कहना है कि वो अपने वालिद साहब के लिए लड़ेंगी और वो इस मांग को सामने रखेंगी कि उनके वालिद साहब का नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो। इसके अलावा जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपने बच्चों को भी इस चुनावी जंग में सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वो अपनी थर्ड जनरेशन को जो है इस चुनावी जंग में सामने ला रहे हैं। खैर, पॉलिटिकल मनोवरिंग तो होती रहेगी, कैंडिडेट्स के लिए बिडिंग होती रहेगी, लोग पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ेंगे और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते रहेंगे, बयानों की बदली होती रहेगी और पॉलिटिशियंस अचानक से आम लोगों की तरह बिहेव करने लगेंगे और अपने वीआईपी कल्चर से बाहर निकलेंगे। ये सब तो हमने पहले भी देखा है। लेकिन कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इलेक्शन से क्या उम्मीद रखते हैं? करीबन 10 साल के बाद ये इलेक्शन कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं? किस चीज़ में वो बदलाव चाहते हैं? क्या उनकी दिक्कतें हैं या क्या वो बोलना चाहते हैं? आज हम वो जानेंगे। हमने कुछ लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू जाने, हम आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं और आपको भी ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों की दिक्कतें क्या है और वो इन असेंबली इलेक्शन से क्या उम्मीद रखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ियाउल इस्लाम है। मैं फतेहगढ़ नारो बारामूला से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर असम्बली इंतखाबात कराने जा रहे हैं। मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि आप लोग इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आप लोग अपने सही नुमाइंदों को चुनें जो आप लोगों के लिए असम्बली में बात कर सके, जो यहाँ के नौजवान तबके की बात कर सके, जो यहाँ के बेरोजगारी के मसले पर बात कर सके, जो यहाँ के एजुकेशन की बात कर सके, जो यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिला सके, जो यहाँ पर तामीर और तरक्की का जाल बिछा सके। मैं फिर से अवाम उन्नास से कहना चाहता हूँ, आप लोग इस इलेक्शन में हिस्सा जरूर लीजिए और ईमानदार, दयानतदार और अच्छे इंसानों को अपना नुमाइंदा बनाकर आप सूबाई असम्बली में भेज सकते हो। और इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान जो यहाँ पर आने वाली गवर्नमेंट होगी वो यहाँ पर लोगों के मसाइल हल करेंगे, वो यहाँ पर अब यहाँ के नौजवान तबके की बात करेंगे, वो यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार दिला देंगे, वो यहाँ पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन दिला देंगे, वो यहाँ के सारे मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और इसी के साथ साथ वो तामीर और तरक्की का जाल यहाँ पर बिछाएंगे और हमारे स्टेट का, हमारी रियासत का नाम सारी रियासत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अरूशा इकबाल। बीइंग ए फीमेल वोटर, मैं इस चीज़ पे वोट करना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे 10 साल के बाद असम्बली इलेक्शंस होंगे, मैं इसलिए अपना वोट देना चाहूँगी कि जो ओपन मेरिट है उनके लिए आगे लिए कौन लड़ेगा, ओपन मेरिट रिजर्वेशंस के लिए आगे कौन स्टैंड लेगा। और दूसरा चीज़, मैं डेवलपमेंट पे अपना वोट देना पसंद करूँगी क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। कौन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा, कौन जॉब्स पे ज़्यादा फोकस करेगा कि ठीक है बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी एजुकेटेड है जो घर पे बैठे हुए हैं। आई वांट कि कोई इंसान जिसको मैं वोट दूँ वो उनके लिए भी लड़े। तीसरा चीज़, ड्रग्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन उनके लिए ड्रग्स के लिए लड़ेगा, कौन उन लोगों के लिए लड़ेगा जो ड्रग्स करते हैं। तो आई वांट कि उनके लिए कोई लड़े, उनके लिए कोई स्टैंड ले। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जुनैद यूसुफ। जैसे कि हम सबको पता है कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं एंड बीइंग ए मेल वोटर एंड ए यूथ ऑफ कश्मीर, मैं चाहता हूं कि हमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले, हर लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बेहतर से बेहतर सड़कें बने, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, अच्छा लॉ बनाया जाए, क्लीन एनवायरनमेंट हो, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स किए जाए, पेंशन स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स किए जाए अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोकल बिजनेस को सपोर्ट किया जाए। मेरा नाम कमरा अली मीर है। मैं एक सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ बड़गाम से। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असेंबली इलेक्शंस का ऐलान किया है। हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं। एज ए एक्टिविस्ट, एज ए यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं अपने इन सियासतदानों से या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमें रिप्रेजेंट करेंगे कल को, इनसे गुजारिश है कि यहाँ पे हमें जो ये हालात अभी बने हुए हैं यहाँ पे, इनको और भी ज़्यादा इन हालात में बेहतरी लाई जाए और यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है इसको ख़त्म किया जाए, यहाँ पे नौजवानों को रोज़गार मिले, यहाँ पे डेवलपमेंट हो। और मैं सारे
तमाम इन भाइयों बहनों से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सभी लोग आए और अपने नुमाइंदों को वोट दे और अपने इस नुमाइंदे को कामयाब बनाए जो कल को हमारी बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जासिर शबीर एंड बीइंग अ मेल वोटर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। सो बीइंग अ मेल वोटर, बीइंग अ यूथ, मैं चाहता हूँ कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, लाइक कि टूरिज्म पे बात हो, टूरिज्म सेक्टर्स ग्रो कैसे करें उस पर ध्यान दिया जाए। या अगर हम देखें कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लोगों को जॉब मिले, बेरोजगारी कम हो कश्मीर में, तो उस पर बात हो। या इंडस्ट्रीज डेवलप हो कश्मीर में। अगर हम देखेंगे कश्मीर में जो बच्चे BSc नर्सिंग बी फार्मेसी करने जाना पड़ता है हमें चंडीगढ़, तो ऐसे पैरामेडिकल कॉलेजेस कश्मीर में अपने होने चाहिए ताकि हमें दूसरी स्टेट में ना पढ़ने जाना पड़े। तो ऐसी डेवलपमेंट कश्मीर में हो और इंडस्ट्रीज ग्रो हो ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़े और हॉस्पिटल्स बने कश्मीर में ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। तो ऐसी हमें चीज़ों की ज़रूरत है। इस बुनियाद पर हम वोट करेंगे जो गवर्नमेंट हमें ये सब देगी, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 10 साल बाद अब इलेक्शन वाले जो कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम वोट तो इस बुनियाद पे करेंगे। वी विल सी कि हमें कौन क्या दे रहा है। जब हमें कोई ये सब देगा जो अनएम्प्लॉयमेंट बात करेगा, जो हमारे लिए बात करेगा कि आपकी बेरोजगारी को हम कम करेंगे, हम टूरिस्ट सेक्टर में बात करेंगे, और जो पीस कायम करने में सबसे अहम रोल निभाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ नाइला बिलाल। बीइंग अ फीमेल वोटर, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट दैट कश्मीर में 10 साल के बाद आज असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो इन फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट आ जाएगी तो वो सारे लोग उन फील्ड्स में एडजस्ट हो जाएंगे, तो खुद ब खुद अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगी। तो दैट्स वाई वी वांट डेवलपमेंट इन अवर कश्मीर।